जी, तो आज का टॉपिक है वालिदैन। जैसे कि आप सबको पता है, पहले भी मैंने अपनी एक वीडियो क्लिप बनाई थी, बट वो जो है थोड़ी रह गई थी। तो आज हम उस पे मुकम्मल बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कोई वजह हो गई थी जिसकी वजह से मैंने वो हाफ़ बनाई थी, छत पे थी मैं। आप लोगों को याद होगा जो मेरे साथ कनेक्ट रखते हैं, और जो अभी कनेक्ट हुए हैं मेरे साथ, वो आइंदा भी कनेक्ट रहने के लिए मेरे साथ रह सकते हैं सब्सक्राइब करके। ठीक है जी, चलें अपनी बात पर ही रहती हूँ मैं। तो आज का टॉपिक है वालिदैन। वालिदैन ऐसा टॉपिक है, मतलब ये लफ्ज़ ही ऐसा है जिससे आप खुद ही माइंडली बहुत कुछ सोच सकते हो, समझ सकते हैं, और मैं खुद भी। तो कोई बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से आप अपने वालिदैन को खुश कर सकते हैं बिना कुछ स्पेंड किए। क्योंकि हम बहुत सी चीज़ों की रेस में हैं, हम मुझ समेत हम लोग आगे से आगे निकलने में एक बहुत कीमती सरमाया अपना ख़राब करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है मैंने किसी एक को कहा, ये सबके लिए ही है, मैं खुद पे भी रख के बोल रही हूँ। ये हम एक चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। तो सिंपल सा आज टॉपिक है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से हम क्या गलतियां कर रहे हैं, किस तरह से हम ठीक भी कर सकते हैं उन्हें, और बहुत आसान है ये सब। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे बात समझने की है कि मैंने बहुत से लोगों को ये बोलता हुआ सुना है कि हमारे वालिदैन ने हमारे लिए क्या किया। ठीक है, चाहे वो अमीर की औलाद क्यों ना हो, चाहे वो गरीब की ही क्यों ना हो। चलें, गरीब का तो समझ में आता है, लेकिन अमीर के बच्चे भी बाज़ दफ़ा इस तरह कह रहे थे। क्यों कह रहे हैं आप इस तरह से? ठीक है, बस मेरा समझाने का जो टॉपिक है ना, बस आपने अगर वो समझ लिया ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर आप अपने वालिदैन को कुछ देना चाहते हैं ना, उनको खुश करना चाहते हैं, मैं खुद भी अगर, तो मैंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जो चीज़ मेरे साथ खुद से होती है उसी को, कि आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर अपने वालिदैन को कुछ दे सकते हैं तो वो है वक्त। वक्त ऐसी चीज़ है, मैं आपको किस तरह समझाऊँ, मतलब आपके पास सब के लिए वक्त है, हर चीज़ के लिए है, वीडियो बनाने के लिए, मैं खुद भी, हर चीज़ के लिए। ठीक है, तो वक्त ऐसी चीज़ है, आप अगर अपने वालिदैन को दें, ख़ास तौर पे जब वो एजिड हो जाएं। अभी देखें, ये चीले कबूतर वगैरह भी उड़ रहे हैं, दिखाती हूँ मैं, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आई थिंक कोई इनको खाना वगैरह दे रहा है। ठीक है, तो मेरा टॉपिक जो है वो ये है वालिदैन। वालिदैन को हमने सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ देनी है? वक्त। वक्त ऐसी चीज़ है जो हमारे एजिड, जो मतलब यूँ कहते हैं ना, बुढ़ापा इंसान को बहुत ज़्यादा नीचे कर देता है। लेकिन अगर जवान औलाद, आप मोबाइल में लगे हुए, स्टेटस देख रहे हैं, हैंड फ्री लगी हुए कानों में, अगर आप वही चीज़ें अपने वालिदैन के साथ शेयर कर दें बानिस्बत इसके कि आप दूसरों को फॉरवर्ड करें, इससे क्या होगा? आपके वालिदैन जवान रहेंगे, उन्हें ये नहीं लगेगा हम पे बुढ़ापा आ गया, उन्हें ये महसूस होगा हमारी वालिदैन है, हमारी जो औलाद है वो हमें तवज्जो दे रही है, हमें चीज़ों का मतलब अप टू डेट। इससे कुछ नहीं है कि आपके वालिदैन पढ़े लिखे नहीं हैं या कम पढ़े लिखे हैं, बात सारी है कि आप अपने वालिदैन के साथ किस तरह प्रिटेंड कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है, इससे कुछ नहीं होता। पाँच दफ़ा अक्सर ऐसे होता है जो बाहर से आपका आउटपुट इनपुट, मतलब ये जो है, किसी का आउटपुट ख़राब होता है, इनपुट अच्छा है, मतलब इंसान अंदर से अच्छा हो। बाज़ ऐसे जिनका अंदर भी अच्छा होता है, बाहर भी, मतलब खुश अखलाक वगैरह सब कुछ। तो मेरी बात सारी यही है कि अपने वालिदैन की तवज्जो कदर करें। मतलब अभी ये हैं, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये बस हैं तो चल रही है गाड़ी, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। जिनके नहीं है ना, उनको पता है कि कैसे उनको हंसाएं वालिदैन को। ये वाली बात मैंने पहले वाली अपने पार्ट में भी कही थी, वालिदैन के पार्ट में। मैं अक्सर ख़ुद भी ऐसा करती हूँ। ये चीज़ें वो नहीं है आपको कुछ स्पेंड करना है, पैसा लगाना है, कुछ नहीं, आपने सिर्फ एक अपनी तरफ से वक्त देना है। अब मुझे ही देख लें, आप एक तरह से मम्मा खाने बना रही हैं, मैं तो सिर्फ वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे व्लॉग्स के लिए मम्मा मतलब वो डांट लगा लगा के मुझे बुला रही हैं, आओ ये करो, ये बनाओ। तो मैं तो बल्कि और सुस्ती सी पड़ी रहती हूँ। मतलब अब तो मैं बहुत रुक रुक के भी कर रही हूँ व्लॉगिंग, बट मम्मा ही मुझे ज़्यादा फोर्स करती हैं। मतलब एक तरह से मेरा पोटेंशियल, मेरी जो स्ट्रॉन्ग है, जो मेरा कुछ भी समझ लें, मेरी बेस्ट बुनियाद जो है ना, वो मेरी मदर हैं और फादर दोनों। फादर भी इसलिए क्योंकि अगर आपको कुछ मंगाना हो तो एक वक्त को वो कह देंगे अभी मैंने चक्कर लगाया फिर जाऊँ, बट वो आपका काम कर देते हैं। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं वालिदैन। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जिनके वालिदैन नहीं है ना, आप बस ये सोच लें आपके वालिदैन हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आपने बहुत बहुत चीज़ें पढ़ के बख्शनी है, वही सब भी करना है, इससे कुछ नहीं होता। अगर आप बैठे बैठे बिना वजू के भी दुआ मांग लेना अपने वालिदैन के लिए, वालिदैन भले हयात हैं या इंतकाल कर चुके हैं, ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है अपने वालिदैन की। मतलब अगर वो हयात हैं, बाज़ लोगों के दिमाग में है कि तो अभी ज़िंदा है तो इसाले सवाब वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बख्शवाने वाला काम ज़िंदगी में रहते हुए भी किया जा सकता है, और ये बख्शवाने वाली चीज़ वालिदैन को तो साथ साथ आपका भी जो है ना, नाम अमाल में इंक्रीज़ हो सकता है। हमें नहीं पता हमारे साथ क्या होगा, हमें नहीं पता हमारे वालिदैन के साथ क्या होगा। एक छोटी सी चीज़, छोटा सा काम आपका बहुत कुछ
बहुत कुछ ठीक कर सकता है। आपके वो गुनाह भी माफ़ हो सकते हैं जो आपने कभी सोचे हों सिर्फ़, क्योंकि सोचने पे भी बहुत गुनाह है। मेरा मकसद सिर्फ, मैं कोई आलिम दीन तो हूँ नहीं कि मैं जो है बहुत बड़ी बड़ी बात करूँ, इसलिए मैं छोटे टॉपिक ही लाती हूँ। मैं उनकी बात करूँगी जिनके वालिदैन नहीं है, वो क्या कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, मुझे ऐसा लगता है तो मैं बताना चाह रही हूँ, जो बहुत ही आसान है। ज़रूरी नहीं है सब बाहैसियत ही हों, मतलब कुछ बड़ा ही न्याज नज़र कर सकें। हर किसी से हर एज में गुनाह हो जाते हैं। हमारे वालिदैन से भी हो गए हों, अभी ज़िंदा हैं उनसे, जिनके इंतकाल कर गए उनसे। आप एक काम करें, सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ आप कर सकते हैं, तौबा इस्तग़फ़ार करें। और उस जितना भी आपने बावज़ू या बेवज़ू जैसे भी आप किसी भी हालत में हैं, इस्तग़फ़ार की हमें कब्र में हद से ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि आपको मालूम है। इस्तग़फ़ार एक ऐसी चीज़ है जो आपका नामा अमाल को भी इंक्रीज़ करके और अपने वालिदैन के भी गुनाहों को माफ़ करेगी। ये एक ऐसा इसाले सवाब है जो आपको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं और अपने वालिदैन को भी बख्शवा सकते हैं और ख़ुद को भी। तो आई होप कि आप सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी। बहुत ही छोटी सी है, लेकिन ये समझने की और याद रखने की भी है। ऐसा नहीं है कि आपने भूल जाना है। अच्छा जी, चैनल मेरे व्लॉग्स वगैरह आते रहेंगे, कुकिंग वाले भी हों या बात करने वाले हों, इस तरह के भी टॉपिक्स। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो मेरी देखी, आपने वीडियो मेरी लाइक भी की और कमेंट्स में भी जवाब दिया, लेकिन माइंड से भूल गए। नहीं, मैं बातें इसलिए रिपीट करवाती हूँ बार बार, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि जब तक बातें रिपीट नहीं होती हम लोग याद नहीं रखते। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।